घोष वामपंथी सरकार के अंदर अपनी पार्टी को उभारने का काम करते हैं। इसके चलते ही बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। पार्टी ने 2013 में हावड़ा लोकसभा के उपचुनाव में उतार दी है, लेकिन as Governor of Haryana, I, Ashim Kumar Ghosh, do swear in the name of God. वंदे मातरम साथियों, इस समय आप देख रहे हैं न्यूट्रल। 14 जुलाई को राष्ट्रपति भवन से एक आदेश जारी होता है, जिसके तहत दो राज्य हरियाणा और गोवा के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, जिसमें गोवा के राज्यपाल पशुपति अशोक गजपति, लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष की नियुक्ति की जाती है। असीम कुमार घोष और ये नाम हरियाणा की राजनीति में 14 जुलाई से जुड़ जाता है। असीम कुमार घोष बतौर तीसरे बंगाली हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। इससे पहले भी हरियाणा के 2 राज्यपाल हो चुके हैं जो कि बंगाल से संबंधित है। हरियाणा के पहले बंगाली राज्यपाल बरिंदर नारायण, जो कि 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहते हैं। और अगर दूसरा नाम देखा जाए तो दूसरा नाम इसमें है हरि आनंद जी का। हरि आनंद, जो कि 22 फरवरी 1988 से लेकर 6 फरवरी 1998 तक हरियाणा के राज्यपाल रहते हैं। और अब इस सूची में तीसरा नाम जुड़ चुका है असीम कुमार घोष का। 1944 में हावड़ा बंगाल में जन्मे प्रोफेसर असीम कुमार घोष की वर्तमान आयु 81 वर्ष है। प्रोफेसर घोष ने विद्यासागर कॉलेज से बीए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की। प्रोफेसर घोष शिक्षा यतन कॉलेज के अंदर राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभाग प्रमुख या कह लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अब तक सब कुछ सामान्य था, इनका आम सादा जीवन था। लेकिन इनके जीवन में एक नया मोड़ उस समय आता है जिस समय ये 1991 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और ये उनके एक सदस्य बन जाते हैं। यह पार्टी की लगातार कार्य करते हैं और उनके कार्य से खुश होकर पार्टी उन्हें 1 साल बाद ही बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष बना देती है। उस समय बंगाल के अंदर वामपंथी सरकार का जोर है। वामपंथी सरकार के अंदर एक नई विचारधारा, एक भगवे की विचारधारा को आगे रखते हैं और अपनी पार्टी को बंगाल के अंदर उभारने का कार्य करते हैं। उस समय इनकी पार्टी को बंगाल के अंदर इतनी विश्वसनीयता प्राप्त नहीं थी। इसका मुख्य कारण था कि बंगाल में वामपंथ अपने जोरों शोरों पर था। लेकिन यह पार्टी के लिए लगातार कार्य करते हैं, अपनी पार्टी को उभारने का कार्य करते हैं और ये 1992 से लेकर 2002 तक बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहते हैं। इनके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को अब लोग बंगाल के अंदर जाने लगे। बंगाल के लोगों को भी अब भारतीय जनता पार्टी नाम के बारे में पता लग गया। 2002 के बंगाल विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अब बंगाल के अंदर बीजेपी भी मैदान में आ चुकी थी और असीम कुमार घोष का कद भी बढ़ चुका था और अब पार्टी का इन पर विश्वास भी और गहरा हो चुका था। तो अब असीम कुमार घोष को 2003 से 2005 तक त्रिपुरा बीजेपी का पर्यवेक्षक या कह लीजिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, जिसमें इन्होंने त्रिपुरा के अंदर भी अपनी पार्टी को उभारने का कार्य ही किया। 2013 के अंदर पार्टी ने हावड़ा लोकसभा के उपचुनाव के अंदर उतार, लेकिन इन्हें चुनावी मैदान के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ता है और जो पार्टी 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर मात्र 6 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वही पार्टी 2021 के अंदर 77 सीटों पर सेंध लगाने में कामयाब होती है। इसमें मुख्य योगदान असीम कुमार घोष का था और इसके बाद असीम कुमार घोष को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल की। 14 जुलाई 2025 से ये नाम हरियाणा राजनीति से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। यह आशा है कि प्रोफेसर असीम कुमार घोष के हरियाणा के 19वें राज्यपाल बनने से हरियाणा के विश्वविद्यालयों और हरियाणा को एक नई दिशा मिलेगी। तो ये था असीम कुमार घोष का राजनीतिक जीवन। धन्यवाद।